आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वन शॉट इजी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी प्लस 2027 बोर्ड प्रिपरेशन। समझ गए? तो आज की वीडियो में आपको बहुत इजी तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। अगर बात करता हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन इंसान है, इंसान किस तरह रेस्पिरेशन करता है, किस तरह अपनी सांसें लेता है। O2 जाएगी, CO2 निकलेगी, ऑक्सीजन हमारे शरीर में रहेगी, CO2 बाहर निकल जाएगी। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। बस इतना समझिए, बस इजी तरीके से आज मैं आपको समझा दूंगा, बहुत कुछ ही मिनट में आपको मैं पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दूंगा। समझ गए? तो बस बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। समझ गए? तो अगर बात करता हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अगर मैं बात करता हूँ बहुत जल्दी, तो क्लास 10 में देखिए आपको पता ही होगा, क्लास 10 में बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस, इसके अंदर जो है सेकंड स्टेप मान लीजिए, पहले न्यूट्रिशन पढ़ा फिर रेस्पिरेशन पढ़ा। अब रेस्पिरेशन किसको पढ़ने वाले? ह्यूमन का रेस्पिरेशन पढ़ने वाले। बस इतना मान लीजिए, बस इसको पूरा सिस्टम पढ़ने वाले। जब तो हमने सिस्टम आपको लगा दिया, सिस्टम का मतलब पूरा इसका सिस्टम पढ़ने वाले। ह्यूमन किस तरह क्या करता है? अपना रेस्पिरेशन करता है और क्या इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कुछ थोड़े बहुत पार्ट पढ़ेंगे, इसके ऑर्गन जिसे हम मान सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या? अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूँ, अगर बात करता हूँ देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सबसे बात है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे अंदर का ऑर्गन तो हमारे ऑर्गन तो जो गैस एक्सचेंज करना है और ऑक्सीजन कह रहा हूँ, गैस एक्सचेंज करना और जितने भी रेस्पिरेशन करना, कौन करना? हमारे जो ऑर्गन है, अंदर के बहुत सारे ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के लिए आते हैं। अगर बात करता हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम, जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक ऑर्गन सिस्टम है that help बस इतनी सी डेफिनेशन है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस। बस कहना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कंट्रोल कर गया? ऑर्गन क्या कर रहा है? हमारी गैस एक्सचेंज कर रहा है। इतना समझ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करता हूँ, देखिए ये हमारी, अगर आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की छोटी सी डेफिनेशन थी, अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझाता तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। समझ में आ गया? हमारा कौन कंट्रोल कर गया? ऑर्गन कर रहा है। अब उन ऑर्गन को हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? बस वो कुछ ही मिनट में आपका खत्म करा दूंगा। मैं बात करता हूँ, इससे पहले पढ़ लेते हैं पाथवे ऑफ एयर, क्योंकि सबसे बात है ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आएगी। ऑक्सीजन डायरेक्ट शरीर के अंदर तो घुसेगी नहीं, खाल में को घुस गए, हमारे सेल में को घुस गए, नहीं डायरेक्ट नहीं, हमारा कुछ एक पूरा सिस्टम होता है। मैं ये तो कह रहा हूँ पूरा सिस्टम होता है जहाँ से एयर फ्लो होती है। हम वही पाथवे पढ़ने वाले हैं ऑफ एयर का, कौन कौन से जगहों पे कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से जगहों पे होकर जाएगी क्या हमारी एयर। अगर बात करता हूँ, सबसे पहले आता है नोज, इसके बाद क्या आता है? नोज के बाद नसल कैविटी, नसल कैविटी। अगर बात करते देखिए आपके सामने, देखिए डायग्राम दिख गया होगा, आपके सामने डायग्राम है, आप पूरा पाथवे देख सकते हैं। आपको तो दिख रहा होगा पूरा डायग्राम, आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है, आपको ऊपर दिख रहा है नोज नसल कैविटी, पूरा आपको पाथवे दिख रहा है लंग्स तक, पूरे लंग्स तक आपको पूरा देखिए, आपके सामने डायग्राम है तो आप देख सकते हैं। अगर बात करता हूं मैं नोज नसल कैविटी पैनिक्स, लैंडिक्स, पेनिक्स, ट्रेचिया, बस ये हमारा पूरा पाथवे होगा। नोज से ना देख, एक हवा, एयर जो जाएगी, नोज नसल कैविटी पेनिक्स, लैंडिक्स, ट्रेचिया, ब्रोंचुलस और एल्वियोली, ये पूरा पाथवे है। हम एक पार्टिकुलर हम क्या करने वाले हैं? हर स्टेप को हम पढ़ने वाले हैं, बस एक शॉर्ट डेफिनेशन में, सिर्फ वो एक लाइन की डेफिनेशन होगी हर स्टेप में। अगर आपको एक बात आपने अगर ये समझ लिया पूरा पाथवे, तो मान लीजिए पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लिया। इतना क्लियर हो चुका तो बताइए।
अगर आगे बात करता हूँ तो क्या, अगर मैं आगे बात करता हूँ तो इसके मेन पार्ट्स, अब वही पढ़ेंगे पार्ट। सबसे पहले आता हमारा क्या था, नोस्ट्रिल, नोस मान लीजिए, नोस, नोस को नोस्ट्रिल मान सकते हैं। नोस का दूसरा नेम क्या होता है, नोस्ट्रिल होता है। ये क्या करता है, एयर एंटर द बॉडी। स्टूडेंट एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर देखिए आपको, देखिए आपके सामने, देखिए आपके सामने, देखिए अगर बात करता हूं तो आपके सामने एक डायग्राम होगा, डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो आपके सामने नोस है, नोस पे मैंने एरो लगा दिया है, तो वो हमारी होगी नोस्ट्रिल का नोस, वहीं से क्या एयर एंटर होगी। सबसे पहले स्टेप क्या, एयर एंटर द बॉडी। अगर बात करता हूं देखिए ऐसा, तो थोड़ा बहुत टाइम भी आपका बच जाएगा, तो मैं कुछ स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, तो एक साथ एक बारी में आपको मैं समझा दूंगा, सही है। तो स्टूडेंट देखिए मैंने 4 पार्ट्स लिख लिए हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए कुछ भी डेफिनेशन नहीं है। नोस, नोस्ट्रिल, नोस को नोस्ट्रिल कह सकते हैं, एयर एंटर द बॉडी। सबसे पहले एयर जो एंटर होगी किसमें होगी, नोस में। साफ सी बात है, मुंह में तो होगी नहीं यार, नाक मुंह को जाएगी। अगर बात करो तो नसल कैविटी, एक कैविटी होती है, पर्टिकुलर जगह होती है कैविटी, फिल्टर वंस है मोस्ट एयर, एयर को फिल्टर करती है। आज के टाइम में कितनी बहुत सारी एयर है, हवाएं, समझ गए, तो बहुत गंदी गंदी हवाएं होती है, क्या मतलब बहुत डेंजरस होती है। तो वो कोई भी जब डायरेक्ट, तो देखिए जो हमारी नसल कैविटी सबसे पहले नोस में को चली गई, चल गई, फिर वहां पे एक पर्टिकुलर जगह होती है नसल कैविटी, तो वहां पे क्या करती है, एयर को फिल्टर वार्म्स मोस्ट द एयर, ये तीनों काम करे जाते हैं, फिल्टर वार्म्स मोस्ट द एयर। पेनिक्स, पेनिक्स कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। पेनिक्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है, जो हमारा खाना जाता है पेनिक्स में जाता है, और एयर कॉमन पैसेज, एक कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड, जहां से हवा भी जा सकती है, एयर भी जा सकती है, और फूड भी जा सकता है। लेनिक्स एक वॉइस बॉक्स होता है, क्या वॉइस बॉक्स होता है, क्या लेनिक्स, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है साउंड। इतना इतना क्लियर हो चुका तो बताइए, इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ, आपको इतना उतार लीजिए। सिर्फ एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इस तरह और कुछ नहीं है। सही है, इसके बाद आते हैं तो देखिए 4 पार्ट है, फिर से लिख देता हूँ, आपका टाइम बचेगा, सही है। अगर बात करता हूँ, देखिए हमारे नेक्स्ट पार्ट आते हैं, ये हमारा आखिरी पार्ट है, बस आप समझ लीजिए। ब्रोंची क्या होती है, ब्रोंची 2 ब्रांचेस दैट एंटर द लंग्स। ब्रोंची क्या होती है, देखो आप सोचते हैं ब्रोंची 2, देखो आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, आप देख लेना। ब्रोंची जो 2 ब्रांचेस को एंटर द लंग, 2 ब्रांच, ब्रोंची क्या कर रहे हैं, डिवाइड है 2 ब्रांचेस, क्या ब्रोंची क्या है, डिवाइड है 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस में डेट एंटर द लंग्स। इतना समझ आ गया, क्या समझा आप। ब्रोंची, ब्रोंची क्या है, 2 ब्रांचेस, ब्रोंची क्या है, 2 ब्रांचेस डेट एंटर द लंग्स, 2 लंग्स में जा रही हैं। आप देख रहे होंगे एक ही जा रही, एक ही जा रही, 2 क्या हो रही, लंग्स में जा रही है। इतना समझ आ गया। अब ब्रोंचुलस, ब्रोंचुलस क्या, स्मॉलर ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स, क्या स्मॉलर ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स, 2 ब्रांचेस जा रही थी, 2 ब्रांचेस, पहली ब्रांचेस क्या, ब्रोंची, दोनों ब्रांचेस, ये जो 2 ब्रांचेस है, 2, ये 2 ब्रांचेस हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंचुलस। इन दोनों ब्रांचेस को क्या कहते हैं हम, ब्रोंचुलस, स्मॉलर ब्रांचेस, समझ गए, इनसाइड द लंग्स, समझ गए। 2 ब्रांचेस थी, पहली एक लंग्स में जा रही, दूसरी एक लंग्स में जा रही। इतना समझ में आया। जो अब पर्टिकुलर एक ब्रांचेस को क्या कहेंगे, ब्रोंचुलस, स्मॉलर ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स, जो लंग्स में को जा रही है, इनसाइड द लंग्स, इनसाइड। एल्वियोली, एल्वियोली एयर सेक साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करता हूँ एल्वियोली होती है, एयर सेक होता है, एक एयर सेक बिल्कुल ऐसा होता है, एयर सेक बिल्कुल भरा हुआ होता है, एयर सेक, वो क्या करता है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, वो एक्सचेंज करता है गैस। लंग्स क्या होता है, लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स सबका बाप है, वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, सबसे मेन ऑर्गन होता है। अगर ये नहीं हुआ ऑर्गन लंग्स, तो आदमी बेकार है। अगर बात करता हूँ डायफ्रिंग, डायफ्रिंग क्या होता है, डायफ्रिंग मसल्स दैट हेल्पिंग ब्रीथिंग, बट डायफ्रिंग क्या करता है, हेल्प करता है ब्रीथिंग होने में। ब्रीथिंग क्या होती है, इसके बाद आपको मैं ब्रीथिंग समझाऊंगा। ब्रीथिंग कुछ नहीं होती, सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ब्रीथिंग क्या होती है, और वो इसके बाद हमारा क्या होगा, पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। बस ब्रीथिंग के बाद और कुछ नहीं है। इतना समझ गया, कहने को तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा 80% अभी तक कंप्लीट हो चुका है, यही रेस्पिरेटरी सिस्टम में, समझ गया। क्वेश्चन सब वो अलग बात है, एक आध क्वेश्चन करा दूंगा लास्ट में। हमारा यहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा 20% जो बता वो बचा है ब्रीथिंग और एक आध क्वेश्चन, समझ रहे हो। इतना बिगाड़ देता हूँ, हमने उतारा होता बताइए, इतना उतार लीजिए आप।
हमें क्या कहता, आपने पढ़ लिया ट्रेचिया विंड पाइप। मैंने शायद आपको शायद मुझे देखा नहीं हुआ है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा था, मैं बता रही हूँ ट्रेचिया क्या होता है। एक देखिए यहाँ का मैंने बिगाड़ चुका हूँ, मैं यहाँ का बिगाड़ चुका हूँ। अब ये क्या होता है ट्रेचिया, क्या अगर बात करता हूँ ट्रेचिया विंड पाइप है, कैरी एयर टू द लंग्स, जो कैरी करता एयर को टू द लंग्स। समझ गए? ट्रेचिया का क्या काम होता, हवा को लेगा लंग्स तक, बस एयर को लंग्स तक इसका पहुंचाने का जो काम होता है किसका होता है, ट्रेचिया। इसे हम विंड पाइप कह सकते हैं, विंड पाइप जो कैरी करता है एयर को टू द लंग्स, के हवा को लेगा और टू द लंग्स तक, सही है, एयर को लंग्स तक पहुंचागा। बस इतना समझ लीजिए, इतना आपको क्लियर हो चुका था, बताइए। देखिए अगर बात करता हूँ, देखिए मैं आपको ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट बस 1 के 2 मिनट में आपको लिख देता हूँ, हाथ समझा दूंगा मैं आपको। हेलो स्टूडेंट, देखो आपने कितना कुछ पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, पूरे पार्ट्स पढ़े। जो हमने पूरे पार्ट्स पढ़े 1 से लेकर 10 तक पूरे पार्ट्स पढ़े, कहाँ से शुरू करा, 9 से लेकर कहाँ तक खत्म करा हमने, डायफ्राम तक। तो ये क्या चीज है, ये क्या हम इसको पढ़ के क्यों आया, हमें इससे पता चला कि O2 एंटर फ्रॉम एल्वियोली, समझ गए, O2 जाएगी एल्वियोली। एल्वियोली क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ, एल्वियोली ऐसी साइड होती है जहाँ पे एक्सचेंज होती है गैस। तो O2 एंटर होता है एल्वियोली इनटू ब्लड, CO2 मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द, CO2 क्या निकलेगा पूरा, इस पूरी लाइन का मतलब है एल्वियोली क्या करेगी, O2 को लेगी, CO2 को निकाल देगी। किस प्रोसेस से, ब्रीथ प्रोसेस से, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग हम पढ़ने वाले हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो अब देखिए आपको एक मजेदार चीज है यार, हमने 10 पार्ट पढ़े, 10 1 से लेकर 10 तक पढ़े, 9 से शुरू होया डायफ्राम तक वो होया खत्म होया। तो आप ये सोचिए जब 1 से लेकर 10 तक पार्ट पढ़े तो इसमें होया का, उसमें गैस, इसमें एयर आई, एयर कौन से एयर, O2 एंटर फ्रॉम एल्वियोली और CO2 मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोली। CO2 क्या होगा, चली आएगी, मूव हो जाएगी इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर जितनी भी गैस होती है वो ब्लड के अंदर होती है। तो क्या होगी, CO2 मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोली एंड ब्रीथिंग आउट। तो सामने आपको डायग्राम देखिए, आपके सामने डायग्राम में रहेगा, तो आप देख लीजिए O2 किस तरह आई और CO2 किस तरह निकल गई, और ब्लड जो आपको ब्लड दिख रहा है रेड कलर का, तो आप इसमें को देख सकते हैं। तो ये पूरा फिनोमिना हमारा ये CO2 आई CO2 निकल गई। तो अगर बात करो ब्रीथिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, 2 तरह की ब्रीथिंग होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये हमारे शरीर के अंदर ही होती है। ये नहीं इनहेलेशन एनिमल के अंदर होगी, एक्सहेलेशन प्लांट्स के अंदर होगी, ऐसा कुछ नहीं। ब्रीथिंग सिर्फ हमारे अंदर होती है, शरीर के अंदर। ब्रीथिंग हमारे शरीर के अंदर होती है, 2 पार्ट्स, नंबर 1 इनहेलेशन, नंबर 2 एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की बात करता हूँ, ब्रीथिंग इन, इनहेलेशन में ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट, समझ गए। ब्रीथिंग आउट का मतलब क्या, ब्रीथिंग आउट का मतलब है CO2। इनहेलेशन में क्या होगा, O2 आएगी और CO2 चली आएगी, CO2 आउट, समझ में गया। इनहेलेशन में O2 आएगी, CO2 चली जाएगी। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। तो बस ब्रीथिंग हम दोनों इनहेलेशन एक्सहेलेशन को मैं थोड़ा में डिफरेंस बता देता हूँ, इसके बाद हमारा एक आध क्वेश्चन कराएंगे कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं चाहूंगा तो देखो मैं आपको 5-6 मिनट की वीडियो बना दूंगा, पूरा आपको लेक्चर समझा दूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मेरा मकसद है एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट, क्या आखिरी कॉन्सेप्ट पे, क्या आखिरी टॉपिक के आखिरी लेक्चर पे आ चुके हैं, जिसका नाम है ब्रीथिंग प्रोसेस। अगर ब्रीथिंग हमने समझा दिया, 2 तरह की होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, नो रिलीज एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है, क्या ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है उसमें नो रिलीज एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी रिलीज नहीं होती। ब्रीथिंग क्या, हवा आ रही है इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में एयर आउट हो रही है, O2 आ रही है, CO2 किस में आउट हो रही है, एक्सहेलेशन में, O2 किस में आ रही है, इनहेलेशन में। तो हमें कुछ भी एनर्जी नहीं हो रही। लेकिन हाँ, रेस्पिरेशन होता उसमें क्या होता, हमें एनर्जी क्या होती है, रेस्पिरेशन में मिलती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, इसके अंदर नो रिलीज ऑफ एनर्जी। डायफ्राम है, बिना डायफ्राम के अब हमारे शरीर के अंदर डायफ्राम नहीं हो, आपके सामने होगा, देखिए आपके सामने देखिए मैंने बना दिया डायफ्राम, आपको दिख रहा है। अब वो ये चीज ना हो हमारे शरीर के अंदर डायफ्राम, तो ब्रीथिंग नहीं हो सकती। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम हेल्प करता है किसी ब्रीथिंग होने में, समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में O2 एंटर, एक्सहेलेशन में CO2 आउट। अगर बात करता हूँ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, डायफ्राम क्या होता है, आपको दिख जाएगा डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड मूव्स डाउनवर्ड, आप देख रहे डाउनवर्ड हो गया। डायफ्राम क्या होता है, रिलीज एंड मूव अपवर्ड, डायफ्राम रिलीज एंड मूव अपवर्ड।
चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, इसमें चेस्ट कैविटी बिकम एक्सपेंड, समझ में आ गया। लंग्स एक्सपेंड, इसके अंदर लंग्स एक्सपेंड, इसके अंदर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसके अंदर क्या होगा, लंग्स एक्सपेंड होंगे, समझ में आ गया। एयर एंटर द लंग्स, क्योंकि एयर क्योंकि एंटर द लंग्स और एयर मूव आउट, इतना समझ में आ गया। तो देखिए अब बस एक क्वेश्चन और करा लेता हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस, अगर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही हो तो आपको फिर से मुझे बता देना। और अगर आपको लास्ट एक चीज और लास्ट में बताने है मुझे, जब कोई क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन कराने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। LS20 का हमारा पास आखिरी क्वेश्चन है भाई, 30 सेकंड लगेंगे। दिस साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ये आपको कमेंट में बताना, कमेंट में, समझ गए। विच साइट ऑफ एक्सचेंज, कौन सी साइट होती है जो एक्सचेंज करती है गैस। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन होगा, कमेंट में जरूर बताना। व्हाई एल्वियोली सुटेबल फॉर एक्सचेंज, एल्वियोली को एक्सचेंज ऑफ गैस क्यों कहते हैं, एल्वियोली को हम सुटेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। लार्ज सरफेस एरिया, थिन वॉल, रिच ब्लड सप्लाई, समझ गए। तो इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, थिन वॉल होती है इसकी, और रिच ब्लड सप्लाई, इसे हम क्या कहते हैं, सुटेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। तो आज की वीडियो में इतना रहने से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसके 4 ऑप्शन है, 4 ही होंगे ऑप्शन। और एक चीज आपसे पूछ रहा था, लाइक का जैसा मान सकते हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना, समझ गए। रेस्पिरेशन प्लांट कैसा होता है, रेस्पिरेशन इन क्या में अमीबा कैसा होता है, हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम ही हमने पूरा फाड़ दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के हमने पूरा ही हमने क्या करा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर इसका पूरा ही हमने सिस्टम फाड़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक्स।